छोटी बहू। एक बात तो समझ में आ गई है छोटू कि तुम इस लड़की से शादी करके ही मानोगे, लेकिन एक बात उसे समझा देना, कह देना उस लड़की से इस घर में जैसा कहा जाएगा वैसे मानकर चलना पड़ेगा। हाँ, ये बात आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूं कि तीनों भाभीयों की जिंदगी आप तय करती आई हैं, और आज तक तीनों भाइयों ने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, ना ही आपकी बात काटी। मैं कौन होता हूँ बात काटने वाला? बात तो तुम अभी से काट रहे हो छोटू, तब से तो यही कह रहे हो कि उस लड़की के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बस यही कह रहा हूँ कि मुझे शादी के झमेले में नहीं पड़ना। बात तो एक ही है, और जिंदगी देखी है मैंने, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। देवर जी। जी भाभी। उनके यहाँ फोन करके कह दीजिए कि अर्जुन की शादी उनकी बेटी से ही होगी। अरे अब तो पक्का तेरे पति परमेश्वर आ ही जाएंगे छोटी। मेरी बात का अब की बार आएंगे ना तो कह देना अकेले रहते हैं, खुद खाना बना के खाते, कितनी दिक्कत होती होगी ना। इस बार तुझे साथ लेकर ही जाए। हाँ हाँ, दोनों बस यही सोच सोच कर खुश होती रहो। आपके देवर जी कुछ नहीं बोलने वाले इनके सामने, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किल आ जाए। आप लोग जानते हो ना जेठी माँ को। क्या हो रहा है? तीनों एक साथ आते ही पता नहीं किस बात पर खुसुर फुसुर करनी शुरू कर देती हो। कुछ नहीं माँ, हम तो बस। और आता भी क्या है बड़ी मामी, खुसर बुजुर्ग के सिवा? इसे तो इतना भी नहीं पता, इसकी बातों पे सब हंस रहे थे। आप एक बात बताओ, क्या मैं क्या अकेले बातें कर रही हूँ? चुप, एकदम चुप, जुबान मत लड़ाओ मेरे साथ। देवर जी। जी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं, और उनसे फोन करके कह दीजिए कि अर्जुन को आशीर्वाद देने के लिए अलग दिन आने की जरूरत नहीं है, शादी के दिन ही निपटा लेंगे, और हम भी शादी के दिन ही लड़की को भी आशीर्वाद दे देंगे। वो लोग आएंगे, फिर दोबारा हम लोग वहां जाएंगे, डबल खर्चा होगा ना बाबा ना, इतना खर्चा नहीं। भाभी मैं कह रहा था कि आप ही बात कर लेते तो। नहीं देवर जी, ऐसे मामलों में घर के मर्द का बात करना ही ठीक रहेगा। और हाँ, ये बात याद से बता देना, आशीर्वाद और शादी एक ही दिन में निपटा देंगे। ठीक है भाभी। जाओ पूड़ियाँ निकलो। जी। हाँ जी मधुसूदन जी, मैं विभूतिनाथ सेन बोल रहा हूँ। जी जी सेन बाबू, जी 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 बोलिए। हम लोग आपका ही फोन का इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा परिवार है आप लोगों का, और लड़का भी बहुत अच्छा है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारी बेटी को देखने आए। चलिए अब काम की बात कर लेता हूँ। हाँ जी जी। हमें आपकी बेटी ठीक ठाक पसंद आई है। हमारा बेटा अर्जुन इससे भी बेहतर रिश्ते के योग्य है, लेकिन ये बिन बाप की बेटी है तो भले के लिए ही सही, हम भी परोपकार के भागी बन जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे बेटे अर्जुन का रिश्ता आपकी बेटी के साथ पक्का करें। ठीक है, लीजिए भाभी से बात करिए। नमस्ते मधुसूदन जी, देवर जी ने तो सारी बातें आपसे कह ही दी हैं। जी लेकिन बस जो बात मैं अब कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। जी जी बताइए। आशीर्वाद और शादी एक ही दिन में होगा। शुभ काम में देरी कैसी? मैं तो कह रहा हूँ कि अगले महीने की 5 तारीख को एक बड़ा शुभ मुहूर्त है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसी दिन शादी की तैयारियां करते हैं। ओ बाबा, आप लोगों ने तो मुहूर्त भी निकाल के रख दिया है। बहुत जल्दी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, तो 5 तारीख पक्की कर लीजिए। जी धन्यवाद। एक बात सुनिए जी। लड़की को थोड़ी तमीज सिखाइए, उससे कहिए कि बड़ों से जुबान लड़ाना अच्छी बात नहीं होती,
और दूसरी बात, हमारे यहाँ बार बार लड़कियों का मायके जाना हमें पसंद नहीं है, ये भी बता दीजिएगा। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, हम जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा उसे यहाँ मानकर चलना पड़ेगा। इस घर में यही होता है, याद रहेगा? जी जी याद रहेगा समधन जी। नमस्ते। मान गए शादी को। छोटू, क्या हुआ छोटू? हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे होगा। अर्जुन, तुम्हारे लिए भी एक बात, हमारे यहाँ लड़का लड़की शादी से पहले मिलते नहीं, फोन करने की भी जरूरत नहीं, समझे? जो देखना सुनना था वो हो गया, उतना काफी था। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किसका फोन बज रहा है ये? बड़ी माँ, मेरा। काम के वक्त फोन क्यों लेके आती हो? हाँ, हमेशा का नाटक है। फोन 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 किसका है? देखती हूँ। अब अननोन नंबर है बड़ी माँ, उठाती हूँ। हेलो, कौन? आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। जी कहिए। आना जी, आप मुझसे आज मिल सकती हैं? मैं? हाँ, आप प्लीज ना मत बोलिएगा। हाँ, आपके लिए मैंने पता है कल कितने पापड़ बेले। जी क्या? जी हाँ। एनीवे, मैं आपको मिलके बताऊंगा कभी कि माँ को मनाने के लिए मैंने क्या क्या कहा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आज आप मुझसे मिल लें। नहीं, मैं मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है, प्लीज। देखिए आना जी, आप अच्छे से जानती है ना कि हमारी शादी 5 तारीख को तय हो चुकी है। और आना जी, मैं चाहता था कि एक बार आप शादी से पहले मुझसे मिल लें। और आपको ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। वो भवानीपुर के पास जो मोड़ है ना, उसी के पास एक पार्क है, मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं उस समय घर से नहीं निकल सकती, मेरा आना मुश्किल है। आना जी, आपको जब सही लगे आप तब आ जाना। ठीक है, देखती हूँ। आना जी, देखती हूँ से नहीं चलेगा, आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। किसका फोन था? वो भैया, वो कॉलेज से फोन आया था। तो कॉलेज वॉलेज का चक्कर बंद करो आप। जी बड़े पापा, वो एडमिट कार्ड के लिए फोन आया था। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देने वाले, फिर एडमिट कार्ड का क्या करना है?
नहीं बड़ी माँ, मतलब कि एक्चुअली लाइब्रेरी की एक किताब मेरे पास रह गई है, वही लौटानी है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। इसका मतलब है कि तुझे कॉलेज फिर से जाना पड़ेगा। शादी फिक्स हो गई है तेरी, समझी? अब थोड़ा घूमना फिरना ना कम कर दे। चेहरे की हालत देख तेरी कैसी हो गई है। शादी से पहले ना चेहरा सुधार ले अपना। जी भाभी, इसके बाद और कहीं नहीं जाना होगा। आज चली जाती हूँ वरना फाइन देनी पड़ जाएगी। इसके तो बहाने ही खत्म नहीं होते। हाँ ना बेटा, अगर मैं जाकर कॉलेज की किताब लौटा दूँ तो? नहीं माँ, मेरा साइन लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। खाना खाकर जाती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन ये आखिरी बार आना, इसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। और वैसे भी अगर आगे की पढ़ाई करनी नहीं है तो कॉलेज का रास्ता भी छोड़ दो। हाँ माँ, बोला ना, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी। शादी का दिन तय हो गया है, वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। घर से निकलना बंद करो आप। जल्द से जल्द शादी हो जाए। पता है माँ, तुम्हारे सर से जितनी जल्दी बोझ उतर जाए उतना अच्छा है। चिंता मत करो, अब बोझ उतर जाएगा। चली जाऊंगी मैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना विदा कर दो, फिर शांति से रहना। बुआ, कुटी बुआ, आप रो क्यों रही हैं? आपकी शादी हो रही है इसलिए आपका दिल दुख रहा है? मेरा दिल क्यों दुखेगा? तो खुद दूसरों के सहारे जीती हूँ। जिसका बाप नहीं है ना, उसका किसी बात को लेके दिल दुखने का भी कोई हक नहीं। हाना जी, आपको ना बिल्कुल भी टाइम सेंस नहीं। पता मैं कितनी देर से वेट कर रहा था आपका यहाँ। मुझे टाइम सेंस है, लेकिन आपको एक बात का बिल्कुल सेंस नहीं कि ऐसे किसी लड़की को जबरदस्ती मिलने नहीं बुलाया जाता है। आप तो लड़के, आपको क्या पता हम लड़कियों को घर पे कितने बहाने देने पड़ते हैं घर से निकलने से पहले। समझता हूँ, लेकिन आप कॉलेज भी तो जाती हैं, तब भी तो घर वालों को दिक्कत नहीं होती, तो अभी बोल देते कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। देखिए, आपको जिस बारे में ना पता हो ना, उस बारे में आप बात ना ही करें तो बेहतर है। हाँ जी, मुझे क्या नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपको रोज कॉलेज जाते हुए देखता हूँ, और आपने डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था और आप जीती भी थी, मुझे याद है। हाँ हाँ, ये सब था, लेकिन ये सब मैंने कैसे किया ये मैं ही जानती हूँ। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो हर घर में होती, और मेरे घर में भी कोई कम नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस। पता है, आपके घर वालों को तो मेरे बीए के एग्जाम देने से भी प्रॉब्लम है, इसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। पर आपको याद है ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे एग्जाम में बैठने देंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लूंगा। देखिए, अगर आप कुछ मैनेज कर पाते तो, मेरा मतलब है अगर आप मुझे पक्का प्रॉमिस करते तभी मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और इतनी बार सुन भी चुका हूँ, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? देखिए, हमारी जो शादी है ना, वो बहुत ही जल्दबाजी में हो रही,
और आप तो जानती हैं कि 5 तारीख की डेट फाइनल हुई है, तो इस बीच हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिल पाते, इसीलिए आज मैंने आपको ये बातें करने यहाँ बुलाया था। मुझे और कुछ भी कहना था आपसे। कहिए। मेरा जो परिवार है ना वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं आए, लेकिन मैं आपसे इन रिटर्न यही चाहता हूँ कि आप भी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। इच्छा तो थी मेरी कि पढ़ लिख कर आगे अच्छे नंबरों से पास करूं, नौकरी करूं, लेकिन अच्छा, तो अब भी नौकरी करने की तो इच्छा नहीं है ना? अगर कोई इच्छा दिल में छुपी रह भी गई है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, मेरे घर वाले आपकी नौकरी करने की इच्छा को बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे। तभी तो मैं आपको यहाँ शादी से पहले मिलना चाहता था, ताकि ये बता सकूं कि मेरी फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये ना हो शादी के बाद आप मुझे कोसे कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया। हम कुछ भी सोच होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और अगर मेरा नौकरी करना किस्मत में लिखा होगा तो हो ही रहेगा। हाना जी, मैं किस्मत में नहीं मानता, इसलिए क्योंकि हमारे घर की सभी लोगों की किस्मत हमारी जो माँ है दुर्गा देवी सेन, उनकी मुट्ठी में है। और आप प्लीज ये याद रखना कि वो अपने घर की बहू बेटियों को नौकरी करने नहीं देती। सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहता कि आप घर बार छोड़कर नौकरी करें, क्योंकि बीए की परीक्षा देना अलग बात है और नौकरी करना अलग बात है। आजकल तो इतनी सारी औरतें नौकरी करती हैं। आई एम श्योर आपके ऑफिस में भी कई फीमेल्स कलीग्स होंगी आपकी, उनके बारे में भी आप यही सोचते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पति की तनख्वाह से घर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर औरत को नौकरी करने की या घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। और वैसे भी घर के बहुत काम होते हैं जिसमें औरतों की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की परवरिश करना, घर संभालना। इसीलिए मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ। आपको मेरी बातें आउटडेटेड लग रही हैं क्या? क्या ही बोलूं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और आप लोग अभी भी। हाँ जी, आप हमारे जैसे परिवार में शादी करने के लिए कैसे राजी हो? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ये बात डिसाइड करने की भी आजादी नहीं। ना मेरे बाबा रहे और ना मेरे पास नौकरी है, तो फिर किस बात की आजादी? हाँ, अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना तो उनसे जरूर कहते कि अभी मेरी शादी ना करवाए। उनकी सोच तो बहुत एडवांस थी, वो मुझे जरूर समझते, लेकिन अभी तो मैं खुद किसी और के घर रह रही हूँ, तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर माँ भी यही चाहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अगर आप पर किसी का दबाव नहीं होता तो आप ये शादी नहीं करती? नहीं, शायद नहीं करता है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मिलना भगवान ने तय किया था। आपके ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता तय हो गया, और इतने कम समय में हम लोग अनजाने में ही सही कितनी बार आपस में टकरा गए। आपको याद है जब हम लोग गंगा घाट जा रहे थे तब हम पहली बार मिले थे? हाँ याद है, आप सब लोग टेम्पो में पूजा करने जा रहे थे। ऐसे मैंने देखा है आना जी कि आपके घर वाले ना हमारे टेम्पो में आने जाने का ना बहुत मजाक उड़ाते, और आपकी भतीजियाँ वो तो माँ के सामने हंस पड़ी थी जब हम आपको देखने आए थे। हाँ हाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए था।
आप भी हंस रही हैं? नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ? कोई बात नहीं, हंस लीजिए, लेकिन शादी के बाद ना उसी टेम्पो में मैं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। जी? जी जी वो एक्चुअली वो टेम्पो जो था ना वो हमारे पड़ोसियों का था और उस दिन फ्री था इसलिए हम लोग ले आए। एक्चुअली देखना तो दूर, ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि लड़के वाले टेम्पो में लड़की को देखने आए। इसीलिए हंसी आ गई थी। आप प्लीज बुरा मत मानिए। अब मैं बुरा मानूं या ना मानूं, आप इस बात से तो मुझे छेड़ती रहेंगी। देखिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं बस आधे घंटे के लिए बहाना बनाकर आई थी। तो एक्चुअली मेरे घर वालों ने मेरा बाहर निकलना बंद कर रखा है। वैसे मुझे तो लगता था सिर्फ मेरे घर वाले, लेकिन आपके घर वाले भी काफी कंजर्वेटिव है। नहीं, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे और मेरी माँ भी ऐसी नहीं। लेकिन हम अभी ताऊ जी के यहाँ रहते, तो हमें वैसे ही रहना पड़ता है जैसे वो कहते। मैं लेट हो गई ना तो सब लोग माँ को खरी खोटी सुनाएंगे, और माँ को कोई कुछ बोले जी मुझे बर्दाश्त नहीं। आप एकदम सही कह रही है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आज जब आप घर जाएं तो मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आना जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आपका घर से बाहर निकलना बंद है। मैं आपसे एक बात कहूँ? चलते चलते कहिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए। आना, मैं आपको शादी से पहले एक बार देखना चाहता था, इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया। और शादी से पहले आखिरी बार इस तरह देखना चाहता था। I mean अनमैरिड। क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद तो हम लोग सिर्फ शादी के मंडप पे एक दूसरे को देख पाएंगे। तो आपका बिल्कुल मन नहीं किया मुझसे मिलने का? नहीं। तो इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं? आपको कुछ और बात कहनी? नहीं, मुझे तो बस ये मेरे सवाल का जवाब ही जानना था। हर सवाल का जवाब नहीं था। कोई बात नहीं। आना जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? इसीलिए घुमा फिरा कर कह रही। अगर आप ऐसा सोचते तो ठीक है। अरे ये तो वही लड़की है, कल जिसे देखने गए थे। इतने में ही बीच सड़क पर खड़े होकर बातें शुरू कर दी दोनों ने। मामी को पता चल गया ना तो खैर नहीं। बताता हूँ मामी को घर जाकर। चाय पियेंगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। तो कुछ खाएंगी? यहाँ एक कैफे है, बहुत ही अच्छा। मैं मन कर रहा था कि मैं आपसे थोड़ी देर और बात करूं। देखिए, अब मैं चलती हूँ। अगर हम दोनों को ऐसे किसी ने पार्क में बात करते हुए देख लिया ना तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। अच्छा, मैं आपको कहीं आगे तक छोड़ दूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। मैं चलती हूँ। बहुत तेज है ये लड़की और यही बात मुझे पसंद है। समझ गई। ससुराल जाकर कितनी पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी मैं। और ये लड़का कैसी सोच है? लड़कियां नौकरी करेंगी तो जैसे रम भ्रष्ट हो जाएगा। अजीब है। लेकिन अगर मेरी किस्मत में नौकरी करना लिखा है तो मैं पक्का नौकरी करूंगी। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे।